आज की क्लास में हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझेंगे। इसका सेंटेंस में बहुत ही ज़्यादा भूमिका होती है। जैसे कि अगर कुछ भी सेंटेंस अगर हम सभी लिखें, एग्जाम्पल के लिए, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इस सेंटेंस में अलग अलग तरह के जो वर्ड्स हैं, वे वर्ड्स कुछ ना कुछ हैं। दैट मीन्स नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये कुछ ना कुछ हैं। एग्जाम्पल, इंडिया यह नाउन वर्ड हो गई, इज आपकी वर्ब हो गए, ए आर्टिकल हो गई, और वास्ट एडजेक्टिव वर्ड है, कंट्री यह नाउन वर्ड है। इन सभी का यूज हम सभी भाषा को, स्पीच को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। दैट मीन्स बिना नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इनके बिना सेंटेंस नहीं लिखी जा सकते। दैट मीन्स सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबों को वर्ड्स का कलेक्शन चाहिए। दैट मीन्स मीनिंगफुल वर्ड्स जब कंबाइन होते हैं तो परफेक्ट सेंस बनाते हैं, जिन्हें हम सभी सेंटेंस कहते हैं। डिफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस। अदरवाइज हम कह सकते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन, द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। तो आज की क्लास में हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफरेंट कैटेगरीज, काइंड्स के बारे में समझेंगे। फर्स्ट है आपकी नाउन। नाउन के बारे में बतलाई जाती है, जो उसकी डिफिनेशन होती है वह ये होता है, नेम इज नोन एज नाउन। कोई भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन मीन्स नेम, या हम कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन। नाउन के बारे में यह भी बताई जाती है, इट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। और डायरेक्ट कही जा सकती है, द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल हो जाएंगे रोहन, हिमालय, गंगा, रोहन, हिमालय, गंगा, एटसेट्रा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोनाउन के बारे में समझते हैं। प्रोनाउन के बारे में बतलाई जाती है रिप्लेस ऑफ नाउन। यह एक ऐसा वर्ड है विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम। दैट मीन्स प्रोनाउन मीन्स रिप्लेस ऑफ नाउन। That means it is used in place of noun. Otherwise हम कह सकते हैं a pronoun means for a name, नाम के लिए। वैसा वर्ड जो नेम के लिए आए। एग्जाम्पल, he plays क्रिकेट। यहां पे जो वर्ड ही हुई यह प्रोनाउन है। नेक्स्ट, she goes to school। यहां पर सी वर्ड आपकी प्रोनाउन हो गई। वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, यहां पे वी प्रोनाउन है। तो हम कह सकते हैं ही, सी, इट, ये नेम के रिप्लेस में आ रहे हैं। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ नेम आ रहे हैं। तो प्रोनाउन की डिफिनेशन हो जाती है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन या इन प्लेस ऑफ नेम। नेम के प्लेस में जो वर्ड्स आते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब हम सभी चर्चा करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव क्या होती है, इसके बारे में यह बतलाई जाती है कि एडजेक्टिव जो होते हैं मॉडिफाइंग वर्ड्स होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। एडजेक्टिव के बारे में यह भी बताई जाती है कि एडजेक्टिव जो होते हैं, इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यह कुछ जोड़ता है नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग के साथ। तो कुछ एग्जाम्पल एडजेक्टिव्स के देखते हैं और डिफिनेशन देखते हैं। एडजेक्टिव के बारे में, अब डिफिनेशन के बारे में समझते हैं। एडजेक्टिव के बारे में बताई जाती है कि एडजेक्टिव जो वर्ड होता है, इट डिस्क्राइब्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव के बारे में बताई जाती है कि इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर आल्सो नोन एज नाउन और प्रोनाउन। वैसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन का एक्स्ट्रा मीनिंग दे, दैट मीन्स मॉडिफाई करे। एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है, ही इज अ गुड बॉय। यहाँ पे बॉय नाउन है, इस नाउन का एक्स्ट्रा मीनिंग बताया जा रहा है और वह वर्ड है गुड। यहाँ पे यह जो वर्ड है गुड, यह हो गई एडजेक्टिव। यहाँ पर एडजेक्टिव जो गुड वर्ड है यह एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है। दैट मीन्स इट मॉडिफाइज नाउन, या कह सकते हैं इट डिस्क्राइब्स नाउन, और वह नाउन बॉय के बारे में बताई जा रही है। आई हैव अ रेड पेन।
पेन हमारी कैसी है, तो रेड है। यह जो वर्ड है रेड, यह एडजेक्टिव हो गई। नेक्स्ट, शी इज अ क्लेवर गर्ल, दैट मीन्स गर्ल के बारे में चर्चा की जा रही है। वह क्लेवर लड़की है, चतुर लड़की है, चालाक लड़की है। दैट मीन्स यहाँ पर क्लेवर जो वर्ड हो गई, यह एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बारे में यह बताया जाता है कि एडजेक्टिव जो होता है हमेशा नाउन के पहले होता है। अब हम सभी चर्चा करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब की हिंदी मीनिंग होती है क्रिया। वर्ब के बारे में यह बताया जाता है, इट शोज एन एक्शन और ए स्टेट। वर्ब जो वर्ड है वह एक्शन की बात करता है और स्टेट की बात करता है। वर्ब के बारे में यह भी बताया जाता है, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। अदरवाइज हम कह सकते हैं एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब। एग्जाम्पल के लिए, दे गो टू स्कूल, यहाँ पे जो वर्ड है गो एक्शन वर्ड हो गई, यह आपका वर्ब हुआ, यह वर्ब हुआ। वे प्ले चेस, हम लोग चेस खेलते हैं, यहाँ पे प्ले जो वर्ड हो गई वर्ब हो गई। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, रीड आपकी वर्ब हो गई। सी इज अ टीचर, यहाँ पर स्टेट वर्ब की चर्चा हो रही है। सी इज अ टीचर, यहाँ पर इज जो हो गई स्टेट वर्ब हो गई। रोहन इज अ डॉक्टर, इज जो हो गई यहाँ पे वर्ब हो गई, वह स्टेट की बात हो रही है। आई हैव अ पेन, यहां पर हैव भी वर्ब है। सी हैज अ बुक, यहां पर हैज भी आपकी वर्ब हो गई, यह स्टेट वर्ब की बात हो गई। नेक्स्ट जो कैटेगरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वह है एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में हम सभी अब समझते हैं। एडवर्ब के बारे में यह डिफिनेशन बताई जाती है कि इट डिस्क्राइब्स वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो मॉडिफाइज करता है वर्ब का। इट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एग्जाम्पल की बात बताई जा रही है, ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है। कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। यहाँ पर जो फास्ट जो वर्ड हो गई, यहाँ पर यह वर्ड है आपका एडवर्ब, ये वर्ड एडवर्ब है। से स्पीक्स नाइसली, वह बोलती है, कैसे बोलती है, नाइसली। यहाँ पे जो वर्ड स्पीक्स है यह आपका वर्ब है। इस वर्ब वर्ड की मॉडिफिकेशन की जा रही है नाइसली के साथ, तो नाइसली जो वर्ड हो गई वह एडवर्ब हो गई। नेक्स्ट है रमेश रन्स वेरी फास्ट, रमेश बहुत तेज दौड़ता है। दैट मीन्स रमेश रन्स, रमेश दौड़ता है। कैसा दौड़ता है, हाउ ही रन्स, हाउ डज ही रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पर जो वर्ड है वेरी, वह है अनदर एडवर्ब का बात को चर्चा कर रहा है मॉडिफाई करके, और यहाँ पर हो गई यह एडवर्ब। अगली नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी सिंग्स स्वीटली, वह गाती है। कैसे गाती है, मधुरता से गाती है, मधुर गाती है। दैट मीन्स सिंग्स वर्ब को मॉडिफाइज की जा रही है स्वीटली के साथ, तो यह आपकी एडवर्ब हो गई। बताया यह जाता है कि एडजेक्टिव के साथ अगर एलवाई लग जाए तो वह एडवर्ब बन जाता है। एग्जाम्पल, फास्टली, नाइसली, स्वीटली, ये सभी के सभी जो हो गए एडवर्ब बन गए। जब कभी भी एलवाई एडजेक्टिव के साथ होगी वह मॉडिफाइज करके एडवर्ब बन जाएगा। के बारे में बताया जाता है कि प्रीपोजिशन जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। प्री प्लस पोजीशन, प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थान ले लेना। सेंटेंस में आकर के यह एक ऐसा शब्द है जो पहले आकर के स्थान लेता है। दैट मीन्स इट इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, वी आर इन द क्लास, हम लोग क्लास में हैं। दैट मीन्स हम लोगों का संबंध क्लास से है, दैट मीन्स हम लोग क्लास में हैं। यहाँ पर जो वर्ड है इन, यह आपकी प्रीपोजिशन है। अगली सेंटेंस की एग्जाम्पल है, द बुक इज ऑन द डेस्क, बुक मेज पर है, डेस्क के ऊपर है। ऑन आपकी यहाँ प्रीपोजिशन हो गई। द कैट इज अंडर द टेबल, अंडर जो वर्ड हो गई प्रीपोजिशन हो गई, क्योंकि यह टेबल के जस्ट बिफोर आ रही है, यानी कि ये टेबल जो वर्ड है नाउन, इसके पहले जो वर्ड आ गई अंडर, ये प्रीपोजिशन है। तो बताया यह जा रहा है कि बिल्ली टेबल के नीचे है। दैट मीन्स यहाँ पर यह वर्ड जो है प्रीपोजिशन, यह नाउन के पहले आकर के सेंटेंस में अपना रिलेशन शो कर रहा है। तो प्रीपोजिशन के बारे में बताया यह जाता है कि इट कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन।
टू शो इट रिलेशन इन द सेंटेंस, सेंटेंस में अपने संबंध को बताने के लिए। अगली जो टर्म है वह है कंजक्शन की। कंजक्शन, कंजक्शन जो वर्ड है यह एक ऐसा शब्द है जो शब्दों को और वाक्यों को जोड़ता है। कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजक्शन के बारे में बताई जाती है कि इट इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। यह एक ऐसा वर्ड है जो शब्दों को और वाक्य को जोड़ता है। एग्जाम्पल के लिए रोहित एंड हरी आर कजिन्स। यहाँ पे जो वर्ड एंड लग गई है यह कंजक्शन है। रोहित और हरी कजिन्स हैं, चचेरे भाई हैं। रोहित और हरी चचेरे भाई हैं। आई रैन फास्ट बट आई मिस द ट्रेन। यहाँ पे जो बट जो वर्ड हो गई यह कंजक्शन हो गई। रो आई रैन फास्ट, मैं तेज दौड़ा, बट लेकिन आई मिस द ट्रेन, लेकिन मैं ट्रेन मिस कर दिया। बच्चों यहाँ पर यह चर्चा की जा रही है बट जो वर्ड दो सेंटेंस को ऐड किया। यहाँ पर रोहित और हरी की बात हो रही है, दो वर्ड को ऐड किया गया। यहाँ पर यह भी बताई जाती है टू एंड टू मैक फोर। यहाँ पर एंड जो वर्ड है यह भी कंजक्शन है। तो कंजक्शन के बारे में बताया जाता है ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन। इसके एग्जांपल बट हो गए, एंड हो गए, और हो गए, सो, इफ, ईटीसी। इन सभी को हम सभी ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं, जोड़ने वाले शब्द कहते हैं। यहाँ पे बताई जा रही है इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन के बारे में बताया जाता है कि टू एक्सप्रेस सम सडन एक्सप्रेशन, अचानक की हाव भाव को दर्शाने के लिए हम सभी यूज करते हैं इंटरजेक्शन वर्ड्स की। इंटरजेक्शन के बारे में बताई जाती है सडन फीलिंग ऑफ आवर माइंड, हमारे दिमाग की अचानक की हाव भाव को दर्शाने के लिए हम लोग इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं। जो वर्ड हो गए हुर्रा, ओह, अल्लास, ब्रेवो, ये सभी के सभी जो वर्ड हैं यह इंटरजेक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे हुर्रा आवर साइड हैज ऑन, हुर्रा हम लोगों की जो साइड है जीत गई। अल्लाह आवर टीम हैज लॉस्ट, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, ब्यूटीफुल रोज। यहाँ पे जो वर्ड जो ओ है यह आपका इंटरजेक्शन है। अगली जो टर्म होगी वह है 9th नंबर, जो कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में उस टर्म को बताई जा रही है आर्टिकल। आर्टिकल को भी हम लोग रखे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही कैटेगरी में। इसे डिटरमिनर्स भी कहते हैं। तो आर्टिकल के बारे में बताई जाती है ए एंड द का यूज, इसे भी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही कैटेगरी में रखते हैं। ए एंड द यह स्पेशल ग्रुप है एडजेक्टिव का। हम सभी इसे एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को डिटरमिनर्स के भी अंतर्गत रखा गया है। इसमें डिटरमिनर्स भी शामिल की गई है जो होते हैं फ्यू, मच, लिटिल, ये सभी वर्ड्स, हीज, माई, ये सभी वर्ड्स भी आते हैं। इट, यहाँ पे जो वर्ड है द, यह आपकी आर्टिकल है। एन एप्पल इज अ गुड फ्रूट फॉर आवर हेल्थ। तो यहाँ पे एंड जो वर्ड हो गई यह भी आर्टिकल है। ओ वेल, थैंक्स।